एक युवा युगल के पड़ोस में एक वरिष्ठ नागरिक युगल रहते थे, जिनमें पति की आयु लगभग 80 वर्ष थी और पत्नी की आयु उनसे लगभग 5 वर्ष कम थी। युवा युगल उन वरिष्ठ युगल से बहुत अधिक लगाव रखते थे और उन्हें दादा दादी की तरह सम्मान देते थे। इसलिए हर रविवार को वो उनके घर उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी लेने और कॉफी पीने जाते थे। युवा युगल ने देखा कि हर बार दादी जी जब कॉफी बनाने रसोई घर में जाती थी तो कॉफी की शीशी के ढक्कन को दादाजी से खुलवाती थी। इस बात का संज्ञान लेकर युवा पुरुष ने एक ढक्कन खोलने के यंत्र को लाकर दादी जी को उपहार स्वरूप दिया, ताकि उन्हें कॉफी की शीशी के ढक्कन को खोलने की सुविधा हो सके। उस युवा पुरुष ने ये उपहार देते वक्त इस बात की सावधानी बरती कि दादाजी को इस उपहार का पता न चले। उस यंत्र के प्रयोग की विधि भी दादी जी को अच्छी तरह समझा दी। उसके अगले रविवार जब वो युवा युगल उन वरिष्ठ नागरिक के घर गया तो वो ये देख के आश्चर्य में रह गया कि दादी जी उस दिन भी कॉफी की शीशी के ढक्कन को खुलवाने के लिए दादाजी के पास लाई। युवा युगल ये सोचने लगे कि शायद दादी जी उस यंत्र का प्रयोग करना भूल गई या वो यंत्र काम नहीं कर रहा। जब उन्हें एकांत में अवसर मिला तो उन्होंने दादी जी से उस यंत्र के प्रयोग न करने का कारण पूछा। दादी जी के उत्तर ने उन्हें निशब्द कर दिया। दादी जी ने कहा, ओ कॉफी की शीशी के ढक्कन को मैं स्वयं भी अपने हाथ से बिना उस यंत्र के प्रयोग के आसानी से खोल सकती हूँ, पर मैं कॉफी की शीशी का ढक्कन उनसे इसलिए खुलवाती हूँ कि उन्हें ये एहसास रहे कि आज भी वो मुझसे ज्यादा मजबूत हैं और मैं उन्हीं पर आश्रित हूँ, इसीलिए वे हमारे घर के पुरुष हैं। इस बात से मुझे भी ये लाभ मिलता है कि मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं आज भी उन पर निर्भर हूँ और वो मेरे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही बात हम दोनों के स्नेह के बंधन को शक्ति प्रदान करती है। किसी भी युगल की एकजुटता ही उनके संबंध की बुनियाद होती है। अब हम दोनों के पास अधिक आयु नहीं बची है, इसलिए हमारी एकजुटता हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस युवा युगल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली। वरिष्ठ नागरिक चाहे घर में किसी भी प्रकार की आमदनी का कोई सहयोग ना दे रहे हों, पर उनके अनुभव हमें पल पल महत्वपूर्ण सीख देते रहते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह हमें कई परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। समय समय पर हमें अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहना चाहिए। बुजुर्गों के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। यह कथा एक युवा राजकुमार की है। राजकुमार के माता पिता नहीं थे। वह राजा बन गया। वह बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करता था। एक दिन नए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के बूढ़े लोग बीमार रहते हैं, काम नहीं करते, इनकी वजह से हमारा धन बर्बाद हो रहा है, इसीलिए हमें इन्हें मृत्यु दंड दे देना चाहिए या राज्य से निकाल देना चाहिए। मंत्री ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़ दें। जो यहाँ नहीं जाएंगे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य का एक लड़का बहुत गरीब था। उसके पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके पास दूसरे राज्य जाकर रहने के लिए धन नहीं था। उसने अपने पिता को घर में छिपा लिया। उस लड़के के पिता के अलावा राज्य के अन्य सभी बूढ़े जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद राज्य में अकाल पड़ा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब राज्य की व्यवस्था कैसे संभाली जाए। प्रजा का अन्न खत्म हो चुका था। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूर ही हिमालय स्थित था। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वह पानी राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। उस लड़के ने अपने साथियों को ये उपाय बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ दिनों बाद हिमालय की बर्फ पिघली और पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। इसके बाद धीरे धीरे मार्ग के दोनों ओर अनाज के पौधे उग आए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलवाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का ये उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि राजन, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया।
बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग गया। ये बात सुनते ही युवा राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वृद्ध लोगों का अनुभव हमें कई समस्याओं से बचा सकता है। इसीलिए राजा ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को वापस अपने राज्य में बुला लिया। आपको आज की प्रेरक कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।